नमस्कार। मैं अमिताभ बैनर्जी। आज हमारा क्रिटिकल थिंकिंग सेशन एक पंक्ति, एक सेंटेंस हम लेंगे इसी किताब से, तालेब का बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस। ये इसका जो भाव है वो पुराने ग्रीक जो कहानी है। प्रोक्रेस्टस के पास एक लोहे का बिस्तर रहता है और हर मेहमान को उसी में फिट जबरदस्ती करना रहता है, चाहे काट के चाहे खींच के। तो इसी के पूरा किताब उन्होंने एक एक लाइन का अफोरिज्म जिसको कहते हैं, एक लाइन का मैसेज दिया है। तो हम एक लाइन का मैसेज से हम अपना चारों तरफ टिप्पणी करते हैं। आज भी हम टिप्पणी करेंगे उनका एक लाइन लेके, कैसे इस मैसेज का कितना क्या मतलब है हमारे जिंदगी में और हमारे वातावरण में। अभी जो ऐसा सब सदियों से शायद चल रहा होगा, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो पता चल रहा है। तो आज का जो हमने सेंटेंस चूज किया है इस किताब से, ये स्टार्टिंग के कुछ सेंटेंसेस है, इन्होंने अलग अलग बांटे हैं थीम्स। तो ये इंट्रोडक्शन प्रील्यूड मतलब मेन थीम में। तो आज का सेंटेंस है, इन साइंस यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस में हम दुनिया समझने की कोशिश करते हैं, इनका कहना है। साइंस वही है, साइंस सच्चाई को ढूंढता है। साइंस दुनिया में क्या क्या सच्चाई है उसको ढूंढता है। हर कोई साइंटिस्ट होता है जब अगर वो निष्पक्ष से कोशिश करता है। आपको बड़ा लैब बड़ा इसमें, वो हायर लेवल साइंटिस्ट, पर बच्चा साइंटिस्ट पैदा होता है, वो चारों तरफ देखता है, कुछ मीनिंग निकालता है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये साइंस का डेफिनेशन है। और इसको उन्होंने बिजनेस के साथ तुलना किया है साइंस का। साइंस तो दुनिया की सच्चाई ढूंढता है, अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करता है दुनिया को। और बिजनेस का क्या डेफिनेशन दिया उन्होंने, यू नीड अदर्स टू मिसअंडरस्टैंड इट। बिजनेस में आपका तभी प्रॉफिट होगा जब बाकी लोगों को आप दुनिया को समझने नहीं दो, मिसअंडरस्टैंड करने दो उनको। दुनिया सच्चाई से दूर रखो तो बिजनेस आपका आगे जाएगा। मतलब अभी अगर हम प्रोक्रेस्टस का बिस्तर से इसका ये करें, तुलना करें, तो साइंस के पास कोई बेड नहीं रहता है। वो सबको माइंड उसका खुला रहता है, साइंस का माइंड ओपन रहता है। उसमें जो लोहे का बिस्तर का एक सीमा है, हेड एंड फुट एंड, वो नहीं रहता है। वो खुले तौर पे दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इस तरफ भी जा सकता, उस तरफ भी जाता, जैसे जैसे उसके पास शोध आते हैं, जैसे जैसे उसके पास सबूत आते हैं, वो चेंज करता है अपना। उसका कोई नियत, उसका कोई ऐसा नहीं रहता कि हमको इसी साइड जाना उसी साइड जाना, उसको खाली सच्चाई की तरफ जाना। उसके पास कोई ये नहीं है, सीमा नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो दुनिया को समझ रहा है। और बिजनेस जो करता है वो चाहता है कि अगला नहीं समझे दुनिया को, मिसअंडरस्टैंडिंग में रखो उनको। तो अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए दोनों चीज अलग है, दोनों का रास्ते भी अलग है। साइंस अपना सच्चाई के रास्ते में चलना चाहता है, जो ट्रू साइंटिस्ट है। पर अभी साइंस से अगर प्रॉफिट चाहिए आपको, साइंटिस्ट लोग बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों का गठबंधन हो रहा है, साइंस और बिजनेस का। क्योंकि आजकल जितने साइंटिफिक रिसर्च है वो मोस्टली बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रीज है, कोई भी बिजनेस, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस हो, चाहे नया टेक्नोलॉजी का बिजनेस हो, नया चाहे ऑटोमोबाइल का बिजनेस हो, चाहे फार्मा का बिजनेस हो, वो साइंस को तोड़ते मरोड़ते हैं। और उसको साइंस बताते हैं कि बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए, बाकी लोगों को सच्चाई ना समझे, दुनिया ना समझे, तो उनका प्रॉफिट होगा। मैं तो ये निकालता हूँ इसमें जो है, इनका जो मैसेज ये दिया है कि दो सेंटेंस में कितना गहरा मैसेज दिया। साइंस निष्पक्ष होता है, साइंस का कोई एजेंडा नहीं रहता है। वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है, प्योर, अनकंटेमिनेटेड, पवित्र।
और बिजनेस है कि अगले को गुमराह करो, अपना प्रोडक्ट को पॉजिटिव चीज ही बताना है उनको, नेगेटिव में गुमराह करो कि इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसके खाली अच्छे ही इफेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। और उन लोग साइंटिस्ट को आजकल एम्प्लॉय कर रहे हैं। साइंटिस्ट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है? गवर्नमेंट भी बिजनेस में आ गया है। हर गवर्नमेंट को बिजनेस हाउसेस से ये मिलता है। हमारे देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है, अमेरिका में डार्क मनी कहते हैं उसको। इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे ही होता है जो डार्क मनी कहते हैं। गवर्नमेंट भी बिजनेस में है, बिजनेस भी बिजनेस में है, साइंस भी बिजनेस में आ गए हैं। जो टॉप साइंटिस्ट होते हैं जितने भी बड़े बड़े साइंटिफिक ऑर्गेनाइज के, वो भी पॉलिटिकल या बिजनेस, जो पॉलिटिक्स और बिजनेस को समझेगा वही नियुक्त होते हैं टॉप लेवल में। मेन मेन जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे पहले साइंस होता था, इंडिपेंडेंटली साइंस होता था, आजकल वो नहीं है करते हैं। आजकल 90%, 75%, 90% जो रिसर्च स्पॉन्सरशिप होता है, जो साइंस में जो दुनिया की खोज, जो सच्चाई की खोज होती है, वो स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्री। तो उसमें फिर गुमराह करने वाली बात हो गई ना, पूरा सच नहीं बताएंगे वो। जो चीज उनका बिजनेस में कमी ला सकता है उसको थोड़ा छुपाएंगे, थोड़ा डिले करेंगे वो। तब तक उनका बिजनेस हो जाएगा, बाद में सच्चाई पता चलता है, पर तब तक काफी देर हो जाता है, पर उनका तब तक उनका मुनाफा हो जाता है बिजनेस का। निकाल लेते हैं फिर अपना प्रोडक्ट। कभी ना कभी सच्चाई पकड़ता ही है, पर वो स्लो है अभी। वो साइंस स्लोली चलता है, वो दौड़ता है, बिजनेस दौड़ता है। और दौड़ में क्या है, लोगों को वो चकाचौंध हो जाते हैं। लोग देखो कितने आगे जा रहे हैं। और महामारी के टाइम तो फौची ने बोला भी था, स्पीड ऑफ साइंस। ऐसे ही वो बात। अभी साइंस स्पीड नहीं होता, साइंस को धीरे जाना पड़ता है। कुछ चीज को आप दुनिया को समझोगे तो आप भाग के नहीं समझ सकते हो। आप वॉक करके धीरे धीरे, स्पीड में नहीं जाता साइंस। साइंस बहुत स्लो होता है, साइंस बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। स्पीड में खाली प्रोपेगेंडा होता है, स्पीड में खाली बिजनेस होता है। तो ये आज का हमको मैसेज देना था। आप चारों तरफ देख सकते हो, क्योंकि साइंस में कई साल लग जाते हैं कोई भी एक आविष्कार करने में, कोई भी एक ये करने में बहुत फेलियर्स आते हैं, फिर जाके बिजनेस होता है। पर आज आज आप देखिए, आजकल कोई भी दवाई निकलता, कोई भी टीका निकलता, फेलियर तो आपको दिखता ही नहीं है, फटाफट निकलता है। अच्छे भी निकलते होंगे, पर हमको ये है कि बुरे चीज नहीं बताएंगे, बिजनेस इंटरेस्ट होगा तो। इसीलिए कहते हैं साइंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने से हमको थोड़ा साइंस में ये। और आजकल आप देखें जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स भी कंट्रोल हो, वो भी बिजनेस मॉडल में आ रहे हैं। उनसे भी वो पब्लिकेशन से उसके जो रिप्रिंट्स है उसको एज अ प्रमोशनल मटेरियल यूज होते हैं। बड़े बड़े जो एडिटर्स थे जर्नल्स के, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के, लैंसेट के भी, रिचर्ड हॉटन साहब ने कहा था कि ये आजकल फार्मा इंडस्ट्री का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया था। रिचर्ड स्मिथ ने भी कहा था, जो कि बीएमजे के एडिटर थे, पर अभी वो तो रिटायर छोड़ दिया उन्होंने एडिटरशिप, रिचर्ड स्मिथ। पर रिचर्ड हॉटन तो अभी लैंसेट में भी चल रहा है उनका प्रचार। अभी जो खुद बोले थे, अभी खुद ही उनके जर्नल में काफी प्रोमोशनल लिटरेचर आता है, मैं कई बार देखा है मैंने। और उसका अगर आप ये करोगे तो उसको ये नहीं करते, मतलब वो काफी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से टॉप जर्नल्स भी अ, अभी बिजनेस मॉडल में आ गए। तो ये मैसेज हमको आज देना था। आप लोगों का फीडबैक मिलेगा तो अच्छा है। पर ये कि साइंस ट्राइज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, बिजनेस ट्राइज टू मेक पीपल मिसअंडरस्टैंड द वर्ल्ड। माने साइंस रोशनी डालने की कोशिश करता है, और बिजनेस कोशिश करता है कि लोग अंधेरे में रहे, गुमराह रहे। तो ये मैसेज था आज का। धन्यवाद।